पितृपक्ष हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह वह समय होता है जब लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष कर्मकांड और तर्पण करते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है और यह 15 दिनों तक चलता है। इस दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए लोग श्रद्धा और भक्ति से श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे घरों में आती हैं और इस समय विशेष सतर्कता और श्रद्धा से उनका स्वागत करना आवश्यक होता है। यह समय हमें अपने पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए पितृपक्ष में घर पर रहकर विशेष कर्मकांड करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय के दौरान कोई भी यात्रा करना या घर से दूर जाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह हमारे पितरों के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है। पितृपक्ष में यात्रा करने का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि इससे हमारे पितरों का अपमान होता है। जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम अपने घर में उपस्थित नहीं होते, तो इसे उनकी अवहेलना समझा जाता है। इस समय हमारे पितर हमारी उपस्थिति और भक्ति की अपेक्षा करते हैं और यदि हम घर से दूर होते हैं तो उन्हें हमारी श्रद्धा प्राप्त नहीं होती। यात्रा करने से यह भी माना जाता है कि पितरों के आशीर्वाद से हम वंचित हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इस समय हमारे घरों में आकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यदि हम उनकी उपेक्षा करते हैं तो यह हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए यह समय घर पर रहकर पितरों की सेवा और पूजा के लिए समर्पित होना चाहिए। पितृपक्ष में यात्रा करने से जुड़े एक और कारण को ऊर्जा और वातावरण की अस्थिरता से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि इस समय की ऊर्जा विशेष होती है और हमारे घर का वातावरण पवित्र और शांत होना चाहिए। जब हम यात्रा पर होते हैं तो हम विभिन्न स्थानों की ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, जो कभी-कभी नकारात्मक भी हो सकती है। इससे हमारे पितरों की पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान घर में पवित्रता और शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। यात्रा के दौरान हम इन मूल्यों का पालन नहीं कर पाते, जिससे पितरों की कृपा नहीं मिल पाती। पितृपक्ष के समय में वातावरण की शुद्धता और मन की स्थिरता का विशेष महत्व होता है और यात्रा करने से यह संतुलन बिगड़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पितृपक्ष के दौरान यात्रा करना पितरों के आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज इस समय हमारे साथ होते हैं और हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यात्रा करने से हम उनकी उपस्थिति और उनके आशीर्वाद को महसूस नहीं कर पाते, जिससे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के दौरान यात्रा करने से हमारे मन और आत्मा की स्थिरता भी प्रभावित होती है। इस समय में ध्यान, पूजा और श्राद्ध कर्म करने से आत्मिक शांति और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यात्रा करने से यह ध्यान भंग होता है और हम उन महत्वपूर्ण कर्मकांडों से दूर हो जाते हैं जिनसे पितरों को संतोष मिलता है। पितृपक्ष के दौरान यात्रा करना इसलिए भी अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे पितर नाराज हो सकते हैं। जब हम उनके लिए समय निकालकर उनकी पूजा नहीं करते और घर से दूर रहते हैं, तो इसे पितरों के प्रति अपमान के रूप में देखा जाता है। हमारे पूर्वज जो हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं, यदि उनकी उपेक्षा की जाती है तो वे क्रोधित हो सकते हैं। इससे जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक कलह और अन्य समस्याएं पितरों के क्रोध का संकेत हो सकती हैं। इसलिए पितृपक्ष में घर पर रहकर पूजा पाठ करना और पितरों को संतुष्ट करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यात्रा करने से इन अशुभ परिणामों से बचा नहीं जा सकता और पितरों का आशीर्वाद खोने का खतरा बना रहता है।
पितृपक्ष में यात्रा करने का सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। यह समय परिवार के साथ बिताने का होता है, जब सभी मिलकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए कर्म कांड करते हैं। परिवार के सदस्य एक साथ पूजा करते हैं और पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। यात्रा करने से इस पारिवारिक एकता में बाधा आती है और पितरों की कृपा से वंचित होने का डर बना रहता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में लोग एक दूसरे के घर जाकर श्राद्ध में भाग लेते हैं और पितरों की पूजा में सहयोग करते हैं। यात्रा करने से इस सामाजिक समर्थन से दूर हो जाने का खतरा होता है और इससे व्यक्ति को समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर पितृपक्ष के समय यात्रा करना अनिवार्य हो जाए, तो कुछ विशेष उपाय अपनाए जा सकते हैं। यात्रा के दौरान भी पितरों की पूजा और तर्पण करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए श्रद्धा और भावना का होना आवश्यक है। जिस स्थान पर व्यक्ति यात्रा कर रहा हो, वहां के मंदिर या पवित्र स्थल पर जाकर पितरों के नाम पर पूजा की जा सकती है। इसके अलावा यात्रा पर निकलने से पहले घर पर विशेष पूजा की जा सकती है और पितरों से आशीर्वाद लिया जा सकता है। इससे पितरों की कृपा प्राप्त करने का अवसर बना रहता है और यात्रा के दौरान भी उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में यात्रा करने से बचने का सबसे महत्वपूर्ण कारण आस्था और समर्पण से जुड़ा है। हिंदू धर्म में पितरों का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है और उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति दिखाने के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, तो यह समय उनके प्रति समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है। यात्रा करने से हम इस भक्ति और समर्पण को पूरी तरह निभा नहीं पाते, जो हमारे पूर्वजों के प्रति आदर की कमी मानी जाती है। आस्था से जुड़ा एक और पहलू यह है कि पितृपक्ष के दौरान की गई पूजा और कर्मकांड का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अपनी यात्रा या अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो यह हमारे मन और आत्मा के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इस समय में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने मन को शांत रखना और पूजा में लीन रहना बहुत आवश्यक होता है। इससे हमारे जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि पितृपक्ष के दौरान यात्रा करना अनिवार्य हो जाए। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि कैसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए और यात्रा भी की जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि यात्रा के दौरान भी श्रद्धा बनाए रखी जाए। यात्रा के बीच समय निकालकर पितरों के नाम पर दान, तर्पण और मंत्र जाप किया जा सकता है। इसके अलावा यात्रा के दौरान जहां भी पवित्र स्थल मिले, वहां जाकर पितरों के नाम पर पूजा की जा सकती है। इससे हमारे मन और आत्मा को संतोष मिलता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यात्रा करने के बावजूद भी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर्मकांडों का पालन करना हमें पितरों के आशीर्वाद से दूर नहीं करता। इसलिए यात्रा करने से पहले मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि पितरों की पूजा किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ी जाएगी। पितृपक्ष में यात्रा करना परंपरागत रूप से अशुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे के कारणों को समझने से हमें इस नियम का महत्व और गहराई से समझने में मदद मिलती है। यह समय हमारे पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का है। यात्रा करने से यह पवित्र कर्मकांड बाधित हो सकता है, जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता और हमारे जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। हालांकि यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो भी सही दृष्टिकोण और श्रद्धा से पितरों की पूजा की जा सकती है। यह जरूरी है कि हम पितरों के प्रति सम्मान और आस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और पितृपक्ष के दौरान घर पर रहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। यह समय हमें हमारे पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है, जिसे किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।